हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हम सहारा से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए लेकर आते हैं और उन न्यूज़ों पे आपकी जो प्रतिक्रिया आती है वो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि दोस्तों आप कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए, न्यूज़ नहीं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम केवल आपको सहारा और सेबी और सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रतिक्रियाएं चल रही हैं वो सब सूचनाएं हम आपको इनकी वेबसाइटों से लाकर एकत्रित कर देते हैं और आपको वो सारी जानकारियां देते हैं जो आपके पैसे से रिलेटेड हो। तो दोस्तों, कुछ लोगों का कहना यह है भाषण नहीं, हमें पैसा चाहिए। यानी कि हम अगर कोई वीडियो डालते हैं तो उस पर निवेशकों की प्रतिक्रिया ये रहती है कि हमें पैसे देने की भी न्यूज़ कभी दे दिया करो। तो मेरे दोस्तों, ये सारी परेशानियां जब हमारे सामने आती है तो हम यही सोचते हैं कि निवेशक सब कुछ जानते हैं कि मामला सहारा का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट और सेबी के बीच में चल रहा है, और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी हमारे पास न्यूज़ होती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। सेबी की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ आती है वो आप तक पहुंचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी न्यूज़ आती है वो आप तक पहुंचाते हैं, और सहारा श्री की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी अपने सम्मानित निवेशकों के लिए कोई स्टेटमेंट देते हैं वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, पैसे देने का काम सेबी का या सहारा का है या सुप्रीम कोर्ट का? तो दोस्तों, हम लोग केवल आपको न्यूज़ ही पहुंचा सकते हैं, और साल 2021 में क्या नया चल रहा है आपके पैसे को लेकर उसको हम अब बताने वाले हैं। क्यों बताने वाले हैं दोस्तों? इसलिए ताकि आपको ये पता चल सके कि इस वक्त जो सहारा इंडिया के निवेशकों के पैसे मिलने में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं सेबी और सुप्रीम कोर्ट और सहारा की, वो हम आप तक लेकर आते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम बता देते हैं कि 2021 का मामले में क्या सब कुछ चल रहा है। उपभोक्ताओं का पैसा वापस करने के मामले में भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड सेबी ने सहारा ग्रुप सुब्रत राय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट याचिका दाखिल की। यह याचिका में सहारा के अध्यक्ष सुब्रत राय और उनकी दो कंपनियों को 626 अरब जमा करने का निर्देश देने को कहा है। यह पैसा इनके निवेशकों का बकाया। जी हाँ दोस्तों, ये जो है सेबी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि सुब्रत राय को इतने निवेशकों का इतना पैसा देना बाकी है, और आगे कहते हैं अगर सहारा ने ये रकम नहीं चुकाई तो उनको पैरोल रद्द कर दिया जाना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को सेबी कह रही है अगर ये पैसा देने में आनाकानी कर रहा है तो इन्हें पैरोल इनकी रद्द कर दी जाए, इन्हें जेल में डाल दिया जाए। तो दोस्तों, ये इस वक्त जो मामले चल रहे हैं सहारा और सेबी के 36 के आंकड़े के, उसमें पैसों का मिलना निवेशकों का विलम्ब बना हुआ है। तो दोस्तों आगे खबर है कि 2012 और 15 के आदेशों का पालन करने में विफल रहा है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोगों का पैसा 11/2015 से अटका हुआ है, और उस अटके हुए पैसे में इस वक्त जो यहाँ पर विलम्ब चल रहा है वो इन्हीं, यानी कि ये भी कह सकते हैं आपको कि हमारे यहाँ कहावत है कि सांडों के जो सांड होते हैं उनकी जो लड़ाई होती है तो उसमें झुंडों का नाश होता है। तो वो वाला हिसाब यहाँ पर सेबी और सहारा का बना हुआ है, और ऐसे में निवेशकों का पैसा मिलना मुश्किल ही नहीं, बहुत नामुमकिन नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, जो इस वक्त घटनाक्रम चल रहा है निवेशकों के पैसे को लेकर वो बहुत ही दयनीय है। और दोस्तों, मैंने अभी एक वीडियो डाली है 1 घंटा पहले, मध्य प्रदेश की ब्रेकिंग न्यूज़ है, 39 मिनट पहले ही मेरे पास आई थी। जब मैंने वो डाली थी उसमें यही बताया गया था कि इस वक्त सहारा के एजेंटों के और सहारा के निवेशकों का बहुत बड़ा धरना 3 फरवरी को होने वाला है, जिसकी तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है। तो दोस्तों वो वीडियो आप देखना ना भूलें, ताकि उस वीडियो को देख के भी आपको पता चले कि किस तरीके से पीड़ित निवेशक, दोस्तों एक ही ज़िले के 26,000 निवेशकों के, यानी कितना करोड़ रुपया वहाँ पे देना है, उस देनदारी को लेकर वहाँ पे एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन है। ये समझ लीजिए कि वो एक बहुत बड़ा इस वक्त जो है धरना प्रदर्शन का रूप लेने वाला है। वो भी आप वीडियो देखना ना भूलें। तो दोस्तों आगे खबर यही है, जो आपके पैसे से रिलेटेड आप कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमें न्यूज़ नहीं चाहिए। तो दोस्तों हम आपको जो चल रहा है सेबी में
और सहारा में आपस में उनमें जो भी मामला चल रहा है उसकी हम आपको न्यूज़ दे सकते हैं कि इस वक्त अदालत क्या कह रही है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और सहारा सुब्रत राय ने क्या आरोप लगाया, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया इनमें जो आपस में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उनकी हम न्यूज़ आप तक दे सकते हैं। दोस्तों, पैसा देना या ना देना दे तो सरकार के हाथ में है, हम केवल आपको इनकी न्यूज़ ही दे सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, सुब्रत राय ने आदेशों का पालन नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना होगा। फिलहाल तो 2021 की यही सबसे बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है और इस प्रकरण में क्या नई कोई प्रतिक्रिया आती है अभी तक कोई हमारे पास जो है ना तो सेबी की वेबसाइट पर कोई न्यूज़ मिली है और ना अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई पोर्टल पर ऐसी न्यूज़ नहीं आई। तो दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि संयम बनाकर रखें और धरने प्रदर्शन जितने हो रहे हैं इनमें सम्मिलित हों ताकि आपको आपका पैसा मिल सके। तो दोस्तों, ये छोटी सी न्यूज़ और रह गई थी, ये भी मैं आप बता देता हूँ कि सहारा सेबी विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी को सहारा सुब्रत राय को कोर्ट में तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट उसी दिन से उचित आदेश जारी करेगी। तो दोस्तों, अभी 28 तारीख को, यानी कि आज पहली तारीख है और 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सहारा सुब्रत राय को पेश होना पड़ेगा। इसलिए वह खुद कोर्ट में आए और इसके बाद कोर्ट उचित आदेश जारी करेगा। सहारा सुब्रत राय उनकी कंपनी को 25,000 करोड़ रुपया जमा करने के लिए कई मौके दिए गए, लेकिन वे कोर्ट के आदेश की पालना करने में नाकाम रहे हैं। सेबी और सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 25,000 करोड़ रुपये सहारा ने ब्याज के साथ 20,000 करोड़ रुपया ही दिए हैं, यानी कि दोस्तों 25,000 करोड़ देने तो 20,000 ही दिए हैं। सहारा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एमबी वैली की नीलामी प्रक्रिया नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को झटका दिया, एमबी वाली नीलामी की प्रक्रिया नहीं रुकेगी। सहारा ने 1,500 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश, सहारा 1,500 करोड़ रुपए और जमा करेंगे। तो दोस्तों, यही अभी चल रहा है, लेकिन ये पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा जा रहा है सेबी के अकाउंट में, निवेशकों तक नहीं पहुंचता। सुप्रीम कोर्ट आदेश कर दे देती है इतना पैसा जमा करना है, सहारा उनके ऊपर अपनी तरफ से अपने कानून थोप देते हैं कि ये मेरे ऊपर जो है 2017 के कानून के हिसाब से गलत है, ये है वो है। तो ये सेबी को उलझा कर रखते हैं सहारा सुब्रत राय। इधर निवेशकों का पैसा 1 दशक हो चुका लेकिन अभी तक उनको फूटी कौड़ी नहीं मिली। तो दोस्तों, अब यही हम कहेंगे कि पैसा मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और आप हमसे जो आशा रखते हैं कि हम पैसा भाई हमारा देना हमारे हाथ में होता तो हम अभी बांट देते। तो दोस्तों, ये तो सेबी और सुप्रीम कोर्ट को देना है पैसा। हम अपने भोले भाले निवेशकों से कहते हैं कि दोस्तों हमें ऐसे कमेंट ना करें जिसका जवाब हम ना दे सके। सबसे बड़ा हमारे सामने सवाल आपका यही होता है कि कब मिलेगा पैसा। तो दोस्तों, ऐसे कमेंट ना करें क्योंकि ये जो कब मिलेगा पैसा, ना इसका जवाब हमारे पास है ना ब्रह्मा विष्णु महेश के पास है। कब मिलेगा पैसा